नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप डिस्कस करूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और फुल सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में ये पूरी वीडियो है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसी उसकी वर्किंग होती है, किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है और प्लस उसकी डिज़ाइन कैसी होती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी इफ़िशियंसी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप होता है जो लो लेवल से हाई लेवल तक को लिक्विड डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। जो लो लेवल से हाई लेवल लिक्विड डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कोई एक पंप है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई लिक्विड लेवल है लो लेवल से, और फिर जो है ये हाई लेवल तक डिस्चार्ज करता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। अब ये किस पर काम करता है, तो फर्स्ट आप पहले समझ लीजिए पंप क्या होता है। पंप जो है फ्लूइड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। पंप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा तुम्हारा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसा होता है जिसमें से हम किसी पिस्टन स्टन का यूज नहीं करते हैं। ओनली इसमें क्या है, इम्पिलर होता है जो तुम्हारा जो है लिक्विड को डिस्चार्ज करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी लिक्विड को पहले सक करना फिर फेंकना, मतलब कि उसको एक स्थान दूसरे स्थान डिस्प्लेस करना। लाइक पिस्टन पिस्टन क्या होता है, पहले वो खींचता है। पिस्टन पंप जिसे होता नहीं है रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसमें क्या होता है, पिस्टन होता है। तो पिस्टन का काम क्या होता है कि उसको जो है पहले वो खींचता है लिक्विड को, ठीक है, पहले वो यहाँ से खींचता है फिर उसको यहाँ से भेजता है, ठीक है। तो ये पिस्टन का काम होता है। पिस्टन क्या है, डिस्प्लेस होता है, लेकिन इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसलिए इसको जो है ये इसमें डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा है रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप, ठीक है, और तुम्हारा रोटरी पंप, ये तुम्हारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ये आपका क्या है, केसिंग है, ये आपका इम्पलर है, जिसमें से ये इम्पलर है, ये आई है आपकी, और ये मूवमेंट है इसकी। हमेशा आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ। इम्पलर ये इसकी बाहरी क्या है, ये केसिंग है आपकी, ठीक है। ये बाहरी जो है ये केसिंग है आपकी, और अंदर और क्या, इम्पलर है। लेकिन इम्पलर की जो ब्लेड है, इम्पलर की ब्लेड के डायरेक्शन जैसा उसका कर्व होगा ना, कर्व के डायरेक्शन में उसका फ्लूइड फ्लो होता है। मतलब कि जैसा उसका कर्व होगा उसकी रोटेशन ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन कर्व उसका ऐसा है, तो कर्व इसका जिस जिस तरफ होगा उसके अपोजिट दिशा में वो घूमता है, ठीक है। और ये यहाँ से जो है खींचता है, ये पंप है, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड जाता है, यहाँ से ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। पंप ये ऐसी डिवाइस है जो फ्लूइड को लो लेवल से हाई लेवल में ट्रांसफ़र करता है बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसीलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए इसको नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है कि बहुत ही मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताने जा रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है जैसे कि आप जो है किसी भी, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, आप कोई गेंद को खींच रहे हैं, ठीक है, जो आप जो है किसी गेंद को चारों तरफ जो है मूव करा रहे हैं, ठीक है, मूव करा रहे हैं। तो जब आप गेंद की नज़रिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बाहर की ओर जो है जा रहे हैं, आप बाहर की ओर धकेले जा रहे हैं। तो ऐसे फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसी में एक और टॉपिक आता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है कि जब आप गेंद को जो है चारों तरफ घुमा रहे हैं ना, लेकिन आप जब बाहर से आप इस गेंद को देखोगे तो आपको लगेगा कि आप जो है इस गेंद को रस्सी से खींच रहे हो, ठीक है, इस रस्सी से इसको खींच रहे हो, तो वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गेंद की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में गेंद की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है,
ठीक है। लेकिन जब आप गेंद की नज़रिए से देखते हैं कि आप भैया आप यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं आप, ठीक है, अब ये गोल-गोल घूमने वाला झूला है, तो आपको लगेगा कि आप ये बाहर की ओर आप गिर रहे हैं, आपको बाहर की ओर ढकेला जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है F=mv²r। यहाँ पर v क्या है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। आपने समझ लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेसिस पर ये काम करता है, ठीक है। अब हम बहुत ही अच्छी चीज़ समझने जा रहे हैं, ठीक है। ये अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लेते हैं, इसको आप समझ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका। तो क्या है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केसिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पिलर। अगर मेरा सब क्लियर है, इसको इम्पिलर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सक्शन लाइन है, जहाँ से लिक्विड आपको ऊपर जाता है। ये क्या है, डिस्चार्ज लाइन है, जहाँ से आपका फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग फुटवाल बना देते हैं, तो फुटवाल में आपको बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा जिसको आप कभी नहीं भूलोगे, फुटवाल क्या है। तो ये फुटवाल है, ठीक है। फुटवाल एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्या है, फुटवाल एक प्रकार का आपका चेक वाल्व है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, या वो कोई नहीं बताएगा, ये ओनली मैं बता रहा हूँ। चेक वाल्व है, फुट वाल्व एक प्रकार का आपका चेक वाल्व है। लोग बोलते हैं अरे यार कचरा ना आ जाए सक्शन लाइन से, तो इसलिए हम लोग फुट वाल्व लगाते हैं। अरे नहीं, फुट वाल्व का मेन पर्पज होता है पंप को ड्राई रन से रोकने के लिए। कभी कभी क्या होता है, फुट वाल्व ये लगा है, ठीक है, ठीक है। तो फुट वाल्व क्या होता है कि कभी कभी हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो है ये पूरा जो है लाइन ये खाली हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए हम लोग फुटवाल लगाते हैं, ठीक, कहीं बैक प्रेशर ना मार दें। ये फुटवाल लगाया होता है, इधर भी आपका एक चेक वाल लगा होता है, ठीक है, कहीं बैक फ्लो ना मार दें। और दूसरी, ठीक है, तो ये आपका फुटवाल होगा। फुटवाल एक प्रकार का चेक वाल्व है जो नॉन रिटर्निंग के लिए काम करता है, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी। दूसरी क्या होता है, सक्शन लाइन हो गया, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हो गई, ये इम्पिलर है, ये आपकी केसिंग है, ये डिलीवरी लाइन है, और ये सक्शन लाइन है, और ये आपका फुटवाल्व है। अब हम समझेंगे कि जो है केसिंग क्या होती है। केसिंग 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 बहुत ही सिंपल चीज़ है। केसिंग जो है इसमें हम लोग 3 प्रकार की यूज करते हैं, ठीक है। केसिंग जो है 3 प्रकार की रहती है। कौन कौन सी केसिंग रहती है, वॉल्यूट, बहुत सिंपल है, वॉल्यूट, वर्टेक्स एंड डिफ्यूज़र, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको तीनों बता दूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वॉल्यूट क्या होता है, वॉल्यूट की केसिंग क्या होती है, इसमें जो है क्रॉस सेक्शनल बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसे कि आपका ये इम्पिलर है, ठीक है, ठीक है। तो केसिंग क्या रहती है, केसिंग जो है ना, इसमें वॉल्यूट में क्या रहता है, केसिंग इसमें पहले छोटा क्रॉस सेक्शनल, फिर बड़ा क्रॉस सेक्शनल, फिर बड़ा क्रॉस सेक्शनल, फिर बड़ा क्रॉस सेक्शनल। इसमें जो है क्रॉस सेक्शनल छोटे से बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक है, छोटे से जो है बढ़ते हुए क्रम में होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता रहता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, आपका ये वॉल्यूट केसिंग होती है। वॉल्यूट केसिंग में एक बहुत डिसएडवांटेज है, जैसे आपका फ्लूइड जैसे ये बह रहा है ना, फ्लूइड जैसे इधर जाएगा थोड़ा सा ये ईडी फॉर्म होने लगता है यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा जो है वर्टेक्स होना था, मतलब कि थोड़ा चीज़ें जो है वाटर जो रहता है ना, थोड़ा सा जो है उधर मोर फ्रिक्शन ज़्यादा इसमें होता है। मेन प्रॉब्लम इसमें फ्रिक्शन होता है, प्लस इसमें जो है प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रहता है, इसलिए ये वॉल्यूट है। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स एक प्रकार से इसका एक मॉडिफिकेशन वर्जन है। मॉडिफिकेशन वर्जन क्या है, इसमें जैसे ये इम्पिलर है, इम्पिलर, ठीक है, इम्पिलर, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है, ठीक है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है, ये है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है, ठीक है। तो ये एक मॉडिफिकेशन वर्जन है। और आपका जो है वर्टेक्स हो गया। डिफ्यूजर क्या होता है, डिफ्यूजर जो है तो नॉर्मल मेन इंडस्ट्री यूज करती हैं, ठीक है, मतलब कि एक क्लियर लिक्विड के लिए, जो आपको प्योर लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड होता है, उसमें कोई डस्ट फॉर्म नहीं होती है, तो उसमें हमेशा हम लोग डिफ्यूजर यूज करते हैं। डिफ्यूजर क्या होता है कि ये आपका इम्पिलर है, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर, और इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पहले आपको बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी, ये जो पंप है, पंप जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे बेसिक फंडा ये है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को
हमारा जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? जैसे हमारा ये लिक्विड है, लिक्विड हमारा ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा, फिर क्या है, ये घूमना स्टार्ट हुआ, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? इसकी वेलोसिटी जो है ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही केसिंग से टकराया तो टकराने से क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो जो है इसकी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी से जो है ये बाहर आपका आउट होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये फिर मैकेनिकल एनर्जी के बेसिस पर ये काम करता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैं बताता हूँ क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो लिक्विड, बहते हुए लिक्विड, जैसे कोई आपका ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो इधर हम लोग एक वाल्व लगा देते हैं, एक ये वाल्व लगा देते हैं। तो अभी क्या है, ये विरामावस्था में था, ठीक है, अभी ये विरामावस्था में था। तो पदार्थ की विरामावस्था, विरामावस्था में जो एनर्जी होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप ये वाल्व खोलते हो, जैसे आप ये वाल्व हटाते हो, तो क्या होता है, ये जो है गतिमान अवस्था में आ जाता है। ये मतलब कि ये आपका मूव करने लगता है, लिक्विड जो आपका मूव करने लगता है। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या सूत्र होता है? हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? रो जी एच, या mgh भी बोल सकते हो, mgh बोल सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी क्या होता है? प्रेशर एनर्जी होता है जैसे कि आपका कुछ जो है लिक्विड है, ठीक है, ये रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर जो है, इसके पार्टिकल पर हर प्रकार एक पार्टिकल जो है एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो उसको जो जब विरामावस्था में रहता है ना, लेकिन एक प्रकार से जितने भी हाइट में आप उसको ले जाएंगे ना, उतना ही वो एक प्रकार से अधिक प्रेशर उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब बात हो गई, अब हमारा क्या होगा, हमारी केसिंग निपट गई। ठीक, केसिंग क्या होता है? हमारा केसिंग जो है वॉल्यूट वर्टिक डिफ्यूजर रहता है। ठीक है, वॉल्यूट में क्या होता है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा ईडी फॉर्म होता है, थोड़ा फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बराबर नीचे से जाएगा, ऊपर से आएगा। ठीक है, ये आपका जो रहता है डिफ्यूजर में हो गया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्पेलर के बारे में। इम्पेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर क्या होता है? इम्पेलर जो है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन इम्पेलर, एक होता है सेमी ओपन, और एक होता है क्लोज्ड। अब क्या होता है, देखिए, जैसे कि ये ओपन में क्या होता है, इसमें जो ब्लेड्स होती है ना, ब्लेड्स जो कर्व ब्लेड्स होती हैं, कर्व ब्लेड्स ओपन होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, ऐसी ब्लेड होती हैं जो ओपन रहती हैं। ठीक है, ये इम्पेलर है। ठीक है, ये क्या होगा, तो आपका ओपन हो गया। अब सेमी ओपन क्या होता है? सेमी ओपन में एक साइड से आपका ढका रहता है। जैसे आपका ये हथेली है, हथेली के ऊपर जो आपका जो है ब्लेड्स बनी हो, जैसे क्या है, ये आपकी नीचे की प्लेट है। नीचे की प्लेट क्या है? नीचे की प्लेट में जो है आपका ये बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी जो है सेमी ओपन हो गई, सेमी ओपन। ठीक है, अब जो है क्लोज क्या होती है? क्लोज में दोनों तरफ से प्लेट आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, बीच में ब्लेड होती है, अब दोनों प्लेट ऊपर से आपस में ढकी कवर रहती हैं। ठीक है, तो एक आपको दिखा देता हूँ, ऐसा रहता है। ठीक है, और एक प्लेट ऊपर से ढकी रहती है, मतलब मैं आपको छोटा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। बाकी जो है ये अंदर से जो है साइड से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, साइड से आप उसको देख सकते हैं। ये आपकी क्या होगी, क्लोज हो गई, क्लोज इम्पेलर हो गया। ठीक है, ये आपका इम्पेलर के टाइप हो गए। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बता दिया, कैसे काम करता है। ठीक है, अब कैसे काम करते बता देता हूँ आपको, वर्किंग क्या है इसकी। तो वर्किंग में आपको जो है
वर्किंग जो है मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग कैसा होता है। वर्किंग क्या है ना कि जैसे ही हम लोग पहले पंप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसी में आपको पूरा बता दूंगा कैसे क्या प्राइमिंग क्यों करते हैं सब चीज़ें। तो फर्स्ट हम लोग इसका जो डिलीवरी वाल्व है हम लोग क्लोज रखते हैं, ठीक है। डिलीवरी वाल्व क्लोज क्यों रखते हैं? हम लोग एयर इसमें जो भी बबल्स हैं, एयर पॉकेट्स हैं, एयर के कुछ भी इसमें जो भी कंटेंट अवेलेबल है, सब्सटेंस है, उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग पहले पंप स्टार्ट करते हैं। पंप स्टार्ट करते हैं तो जिसकी इम्पेलर की आई है उसमें क्या होता है कि जैसे पंप हम रन करेंगे ना तो इसकी आई में एक जब घूमेगा ना, फैन घूमता है ना, तो उसकी आई में एक थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर उसकी जो है रिड्यूस होता है, उसको थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ये वाटर, ये जो भी फ्लूइड रहेगा, मैं वाटर कह रहा हूँ, जो भी फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड जो है धीरे धीरे ऊपर पड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर इसी केसिंग में पूरी तरह जब फुल हो जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे जो है वाल्व ये उसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पंप जो है रन हो जाता है। तो अगर हम लोग प्राइमिंग नहीं करेंगे तो एयर बबल को निकालना, एयर बता देता हूँ प्राइमिंग, एयर बबल को रिमूव करना प्राइमिंग कहलाता है, ठीक। एयर बबल को रिमूव करना प्राइमिंग कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब कैसे काम करता है, जैसे हमारा पंप स्टार्ट होता है तो उसकी इम्पलर में आई में हमारा थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस होता है। प्रेशर रिड्यूस होने के कारण हमारा जो है फ्लूइड जो है ऊपर चढ़ना, सक्शन लाइन से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है और फिर केसिंग के थ्रू ये काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे फिर हमारा डिस्चार्ज लाइन में पहुंच जाता है, ठीक। और डिस्चार्ज लाइन से हमारा आउट हो जाता है, ठीक है। हमारा ये हो गया, इसका वर्किंग हो गया, ठीक है। और क्या है, और इसमें जो है, इसमें और भी क्या है, इसका एडवांटेज भी दे सकते हो, डिसएडवांटेज भी दे सकते हो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका रहेगा, क्या रहेगा, इसका केविटेशन रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको केविटेशन बता देता हूँ। केविटेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका ये पंप है, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से फुल हो रहा है, ठीक है, ये आपकी केसिंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो क्या है कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर घटाने पर टेम्परेचर कम होता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। प्रेशर घटाने पर टेम्परेचर हमारा कम होता है। जैसे कि हमारा जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है उसका कोई सेट पॉइंट है, ठीक है, कितना पर है, 1 ATM पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। तो अगर हम इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.8 ले आएँ, ATM ले आएँ, तो हमारा शायद हमारा जो है वाटर 80 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाए, ठीक है। तो केविटेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा कुछ, अब भैया हमारा इसका कुछ प्रेशर होगा लाइन का, तो अभी तो खींच रहा है ना वो, ठीक है। तो कभी हमारा कुछ जो प्रेशर होगा हमारा तभी तो खींच रहा है ना, क्योंकि इसका जो है कुछ इस इम्पेलर में कुछ जो है हमारा प्रेशर रिड्यूस हुआ है, प्रेशर रिड्यूस हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारा ये खींच रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है ना, तो जो लाइन का प्रेशर है, सक्शन लाइन का प्रेशर जब लेस देन हो जाता है लिक्विड के वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर से, तो क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है ना, लिक्विड चढ़ेगा, ठीक है, चढ़ेगा। तो ये जो है, अब मैं बताया था कि लिक्विड का कुछ टेम्परेचर होगा, इसमें उसको बॉयल होना होगा, लेकिन इधर क्या होगा, उसका प्रेशर, इसका जो लिक्विड का वो लाइन जो प्रेशर है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है ना, तो लिक्विड इधर जो आता है ना उसका समझ लो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉयल होना था, लेकिन उसका इधर कुछ प्रेशर कम हो गया तो उसका टेम्परेचर भी हमारा इधर कम हो जाएगा, इधर लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो वो जो है शायद 40-50 डिग्री सेल्सियस में, 40-50 लाइन कुछ टेम्परेचर होगा, 40-50 डिग्री सेल्सियस में जो है वो शायद बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही हमारा प्रेशर इसका कम होगा तो लिक्विड जैसे ही वो ऊपर जाएगा ना, जिससे लिक्विड ऊपर जाएगा तो वो बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बबल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो बबल जाएगा इधर, वो इम्पेलर में टकराएंगे, कोलैप्स होंगे, ठीक है, वो नॉकिंग करेंगे, आवाज़ देंगे, केसिंग को डैमेज करेंगे, इम्पेलर को डैमेज करेंगे। तो इस पूरे प्रक्रम को हम लोग कहते हैं केविटेशन। ये केविटेशन एक प्रकार का हमारा कारक है, मतलब कि एक प्रकार से हमारा डिसएडवांटेज है, समझिए, डिसएडवांटेज है। ये एक कोई हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, ये हमारे ये पंप के लिए नुकसान ही है, ठीक है। जब सक्शन लाइन का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो हमारा जो है बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और बबल हमारा जो इम्पेलर में जाता है, इम्पेलर में टकराते हैं तो हमारा केविटेशन, यही पूरा मतलब बबल टकराते हैं तो हमारा जो है क्षरण होता है, मतलब कोरोसिव होता है, प्लस डैमेज करता है, तो चीज़ स्पेक्ट्रम को पूरा केविटेशन कहते हैं। अब क्या है, केविटेशन को रोकने के लिए
कैविटेशन को रोकने के लिए एनपीएसएस यूज किया जाता है, एनपीएसएस यूज किया जाता है, ठीक है। एनपीएसएस क्या होता है भाई, हम बता देंगे आपको एनपीएसएस क्या होता है, ठीक है। एनपीएसएस होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो एनपीएसएस क्या होता है, एनपीएसएस होता है आपका सक्शन लाइन प्रेशर माइनस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये आपका क्या होता है, एनपीएसएस क्या होता है। एनपीएसएस बहुत ही सिंपल तरीका है कि कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए, कैविटेशन को जो है अवॉइड करने के लिए, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए जितना प्रेशर उसको चाहिए सक्शन लाइन को, ठीक है, कि वो हमेशा जो है लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहे, तो उस प्रेशर को हम लोग एनपीएसएस कहते हैं, ठीक है। कि मतलब कि हमारा लिक्विड वेपर फॉर्म ना हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, हमारा सक्शन लाइन का जो वेपर लाइन का प्रेशर होगा प्लस उसमें माइनस कर देंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो हमारा एनपीएसएस नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, मतलब कि वो इतना डेप्थ तक वो जा सकता है। वो भी रहता है इसमें कि इतना मतलब इसमें और दो चीज़ें होती हैं कि पंप जो है हमारा इतना हमारा डेप्थ तक जा सकता है, इतना डेप्थ के बाद हम लोग सक्शन लेना स्टार्ट बंद कर देगा। तो एनपीएसएस ये भी डिटरमाइन करता है कि हमारा जैसे कि हमारा जो लाइन है 80 मीटर तक जा सकती है, इसके नीचे जाएगा तो उसका हमारा जो सक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि एक कंडीशन होती है ना, कब तक उस सक्शन करेगा। लाइक आप जो है फूंक मारोगे तो थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर तक, यहाँ से आप यहाँ तक फूंक मारोगे तो नॉर्मल मान लोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ से और कुछ और दूर तक फूंक मारना होगा तो आप शायद उसको दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। तो वही होता है कि पंप कब तक खींचेगा, तो उसकी एक कंडीशन होगी कि इतना दूर तक वो पानी को लिक्विड को खींच सकता है, उसके नीचे जाएगा तो खींचना बंद कर देगा, तो उसको नेट पॉजिटिव मतलब कि उतना हेड तक उसको ले जाना है, तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहलाता है। दूसरा चीज़ क्या है, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हो गया आपका, ठीक है। तो इसका कुछ फार्मूला भी है, आपको बता देता हूँ कैसे क्या इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपको मेन है बर्नौली इक्वेशन लगा देनी है। बर्नौली इक्वेशन मैं आपको एक नोट बनाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो है मेन ये उसके लिए ही है, क्या बोलते हैं एनपीएसएस के लिए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन लगा दिए, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन लगा दिए। बर्नौली इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, दोनों एनर्जी जो जितनी भी तीनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग जो होता है, सम होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एक इसमें हम लोग समझ लीजिए पंप दो पंप हैं, ठीक है, ये पंप है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने इधर मान लिया लिक्विड का, और एक पॉइंट हमने दो यहाँ पर मान लिया इम्पिलर का, ठीक है। इसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, इसकी डेप्थ से इसकी कुछ हाइट होगी, इसको हम मान लिए एच एस है, ठीक है, ठीक है। इसकी एच एस में हाइट मान ली, तो P1 अपॉन रो जी हमने नॉर्मल फार्मूला लगा दिया। अब हमारा क्या है, लिक्विड हमारे यहाँ पर जो है विरामावस्था में है, मतलब कि मोशन में नहीं है, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या होगी, हमारी 0 हो जाएगी, प्लस मोशन में भी नहीं है तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो फिर इसको रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पर एच एस जो है इसकी हाइट है, ठीक है। लिक्विड लेवल से इसकी पंप के आई तक जो इसकी हाइट है वो एच एस हमने कंसीडर कर लिया, प्लस एच एफ क्या है, ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर है, ये आपका जो है फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। तो अब इसको हमने रीअरेंज कर दिया है, P2 अपन इसको इधर ले लिया, P1 को इधर मैंने ले लिया है, ये हो गया। तो हमेशा जो है P2 इज ग्रेटर देन PV, P मतलब लिक्विड के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एनपीएसएस का पूरा बहुत ही सिंपल तरीके से बर्नौली इक्वेशन से लगाया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा हो गया, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे बहुत ही दूसरा टॉपिक पर, और एक होता है इसका जो है एयर बाइंडिंग, एयर प्राइमिंग, आपको मैंने समझा ही दिया है। मेन है इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछते हैं, तो इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है प्रेशर हेड वर्सेज फ्लो रेट कह लीजिए, आप कैपेसिटी कह लीजिए, ठीक है, पावर वर्सेज फ्लो रेट और इफिशियंसी वर्सेज फ्लो रेट। इफिशियंसी वर्सेज फ्लो रेट, तो पावर वर्सेज फ्लो रेट हम लोग समझेंगे। पावर वर्सेज प्रेशर हेड वर्सेज फ्लो रेट क्या होता है कि जब आपका डिलीवरी वाल्व क्लोज रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है।
तो ये आपका समझ लीजिए ये प्रेशर हेड है, ये प्रेशर हेड है और ये आपका जो है फ्लो रेट है। ठीक है, तो कुछ प्रेशर मेंटेन होगा। जैसे आप धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आपका पहले तो थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब कि प्रेशर कुछ आपका मतलब फ्लो रेट उसमें इकट्ठा हो गया था, फ्लो ज़्यादा था उसका, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब कि प्रेशर हेड मतलब कि एक हम और दूसरी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि जो चीज़ मतलब कि एक आपको पानी की टंकी है, ठीक है, नल से आप उसको किसी हाइट तक पहुँचा रहे हो, ऊपर छत की टंकी में पहुँचा रहे हो, तो वहाँ तक नॉर्मल पहुँच जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ा रहे हो, ठीक है, हाइट बढ़ा रहे हो, तो क्या होता है उसकी जो है फ्लो रेट थोड़ा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि पहले जो 10 लीटर दे रहा था पर मिनट, तो शायद वो 8 लीटर दे या फिर 5 लीटर दे। तो जैसे ही आप हेड बढ़ाते जाओगे, प्रेशर हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर हेड बता देता हूँ, प्रेशर हेड क्या होता है। प्रेशर हेड क्या होता है, किसी कंटेनर में, ये कोई कंटेनर है, ठीक, कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो किसी एक रेस्ट मॉलिक्यूल के कि वर्टिकली ले ऊपर लेयर तक जो उसकी ऊंचाई होती है उसको ही प्रेशर हेड कहते हैं। तो P इक्वल टू रो जी एच, तो H यहाँ पर क्या है, P अपान रो जी, तो इसको ही जो है प्रेशर हेड, H को ही प्रेशर हेड कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं। ठीक है, किसी कंटेनर में कोई एक मॉलिक्यूल को लीजिए, उसकी वर्टिकली जो भी हाइट होगी उसको ही प्रेशर हेड कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हेड बढ़ाते जाएंगे WR का, तो हमारा फ्लो रेट हमेशा कम होता जाएगा। अब होता है हमारा पावर। पावर, तो पावर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी कर लीजिए, मतलब कि पावर बढ़ाते जाएंगे तो फ्लो रेट बढ़ता जाएगा। मतलब कि जो इंजन आपका, आप उसमें ईंधन डालते रहेंगे, ईंधन डालते रहेंगे ना, तो फ्लो रेट तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, तो हमेशा ये बढ़ता ही रहता है। ठीक है, पावर बढ़ाते रहेंगे तो आपका हमेशा फ्लो रेट जो है बढ़ता रहेगा। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ये होती है, इफिशियंसी और उसके कर बता देता हूँ। इफिशियंसी इसका क्या होता है, इफिशियंसी को हम लोग हमेशा ईटा से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक कंडीशन, एक बता देता हूँ आपको ग्राफ बना के। पंप जो है, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की आपकी मैक्सिमम लिमिट 60-70 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, 60-70 मतलब मैक्सिमम स्पीड में चला सकते हैं। लेकिन जैसे आप उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो पंप की एक ऐसी लिमिट है जिसमें से जो है वो एक मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त करता है, लेकिन जैसे आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो हमेशा वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। पहले वो एक कंडीशन तक बढ़ा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, इफिशियंसी पॉइंट कहते हैं, इफिशियंसी पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसी ऐसे इस पॉइंट पर इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज में कुछ खास है नहीं। एडवांटेज में क्या होता है कि इसकी लो कास्ट होती है, इसको इसको जहाँ पर इंस्टॉल करते हैं उसके लिए जगह भी कम लगती है, ये सब चीज़ें हैं। और बोल सकते हैं कि और इसका डिफरेंस कैसे करेंगे, तो हमेशा जो है डिलीवरी लाइन, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। हमेशा इसकी डिलीवरी लाइन जो है पतली सॉरी, डिफरेंस कैसे करेंगे इस सेंट्रीफ्यूगल पंप पर, हमेशा इसकी डिलीवरी लाइन पतली होती है, पतली होती है कंपेयर टू सक्शन लाइन से। ठीक है, और और इसमें अगर आपका डिलीवरी वाल्व क्लोज है तो फिर जो है आप पंप स्टार्ट कर दिए हैं तो एक तो फिर ये कि इसको डैमेज नहीं करेगा, प्लस ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है प्रेशर बिल्डअप होने पर। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है, अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है कि अगर आपका जो पिस्टन ये यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, अगर ये बंद है, ये बंद है, तो अगर पिस्टन हमारा चालू है, रेसिप्रोकेटिंग पंप चालू है, तो ये जो है बढ़ता रहेगा, प्रेशर बिल्डअप करेगा। इसमें ऑटोमेटिक शट ऑफ का ऑप्शन नहीं होता है, तो ये आपको जो है ये पिस्टन डैमेज कर देगा, प्लस वाल फट जाएंगे, ये लाइन को डैमेज करेगा। ठीक है, गैसकेट एस्केट को डैमेज करेगा। तो लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इसमें अगर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसको हैंडल बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो है थिक स्लरी को सॉलिड सस्पेंडेड, मतलब जो लिक्विड में सॉलिड कंटेंट अवेलेबल रहते हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं, बताया था ना आपको। तो इसमें जो है हम लोग सॉलिड लिक्विड था जिसमें सॉलिड कंटेंट होते हैं पार्टिकल, उसको इसमें मतलब कि ओपन इम्पेलर में यूज कर सकते हैं, सेमी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लोज वाले में हमेशा हम लोग प्योर लिक्विड या क्लियर लिक्विड यूज करते हैं, या क्लियर लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी इफिशियंसी जो है 50 से 65% के बीच में ही होती है। ठीक है, और इसमें और तो कुछ है नहीं, आपको मैंने कैविटेशन बता दिया है, एनपीएसएस बता दिया है, एनपीएसएस का मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बता दिया है। ठीक है, बाकी इसमें आज इतना ही। धन्यवाद।